गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। आज की डेट है 1 नवंबर 2024। अक्टूबर मंथ ख़त्म हो गया है एंड हमने जो कि नवंबर मंथ की आज की फर्स्ट डे है। आज हमने जितना भी क्वेश्चन है हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहेगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो से आप सीख के जाओगे। सो देखते हैं आगे आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल एंटी रासिज्म ग्लोबल एंटी रासिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024। ये किसने जो कि वो की है, रिसेंटली अपॉइंटेड कर पाया गया। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल एंटी रासिज्म चैंपियनशिप अवार्ड, ये किसे, ये है रिसेंटली जो कि अवार्डेड दी गई है। वो है, ये अपॉइंटेड नहीं होगा, ये अवार्डेड होगा, ध्यान से। हु हैज़ बीन अवार्डेड एज द yes awarded as the global anti racism championship award 2024। ये दी गई है उर्मिला चौधरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उर्मिला चौधरी उन्हें दी गई है। ध्यान से सुनना, नोट में क्या है इसके बारे में। उर्मिला चौधरी ऑफ नेपाल, जो कि नेपाल से बिलोंग कर रहे हैं, ओन द ग्लोबल एंटी रासिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 which was presented by secretary of स्टेट एंटोनी जे ब्लिंक ने ये उन्हीं के द्वारा दी गई है। दिस अवार्ड अनर 6 सिविल सोसाइटी लर्नर्स फ्रॉम देयर एक्सेप्शनल कॉरेज के लिए एंड लीडरशिप के लिए, उन्हीं की जो लीडरशिप कॉरेज के लिए एंड कमिटमेंट टू एडवांसिंग जो कि राशियल इक्वालिटी जस्टिस एंड ह्यूमन राइट के बारे में जो काम की। उर्मिला चौधरी इज एन abolitionist and labor activist who was rescued from child servitude at age 17। बस यही याद रखना, ये दी गई है उर्मिला चौधरी। ये एक जो कि सोशलिस्ट जो कि इक्वालिटी जस्टिस एंड ह्यूमन राइट के बारे में उन्होंने काम कर दिया, इसलिए उन्हें दी गई है। नाम ही याद रखिएगा। आगे से और देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन में। नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फिनांस डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर चुकी है, यानी जो हल रहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रहे, इससे जो कि रिसेंटली अपॉइंटेड करवाया गया है, जो कि फिनांस डायरेक्टर ऑफ द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की वो है, कौन है ये अपॉइंटेड करवाया गया है, जो कि वानी सेनापति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वानी सेनापति। बात करें, ध्यान से सुना, ये हॉल के बारे में, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। इसका स्थापना जो कि इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में रहे, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसका एस्टेब्लिशमेंट, इसका स्थापना आपको पूछे तो 23 दिसंबर 1940 में इसका स्थापना करवाया गया है, हॉल की, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रहे। एंड इसके जो चेयरमैन रहे, ध्यान से सुनना, चेयरमैन वो है चेयरमैन यानी जो एमडी रहे वो है डॉक्टर डी के सुनील, जो कि इसके चेयरमैन रहे। सारे के सारे याद रखिए, जो भी एक्स्ट्रा डिस्कस की जा रही है याद रखना। ये जो अर्जुन एरिकेसी देख रहे हो ना, ये मतलब ये क्वेश्चन से कोई भी नाम तो रिलेटेड नहीं है, बट ये जो कि रिसेंटली जो कि क्या आपको याद है, हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुकी है, जो कि सेकंड इंडियन बने चेस प्लेयर टू क्रॉस द 2800, जो कि उनकी जो रैंक रहे, जो कि येलो रेटिंग मिलने वाला, जो कि ये सेकंड प्लेयर रहे जो कि चेस के क्षेत्र में। और जो फर्स्ट जो थे वो है विश्वनाथ आनंद, ये 2011 में जो कि इनके रैंक थे। सो आगे की ओर से देखते हैं क्या है नोट में। बेंगलुरु बेनियर सेनापति हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर फाइनेंस एट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ये फाइनेंस बने हैं, डायरेक्टर फाइनेंस, जो कि अपॉइंटेड था डायरेक्टर फाइनेंस एट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, यानी हॉल। इसका स्थापना हमने अभी रिसेंटली डिस्कस की। इसका हेडक्वार्टर आपको
बेंगलुरु में मिलेगा, बेंगलुरु कर्नाटक में। एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट आपको पूछे तो एस्टेब्लिशमेंट वो है 23 दिसंबर 1940। सो याद रखिएगा सारे के सारे जो भी एक्स्ट्रा भी दी जा रहा है। आगे की ओर देखते हैं क्या पूछा जा रहा है नंबर 3 में। ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है, जो कि अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 इज बिंग हेल्ड एट व्हिच प्लेस। ये कौन सी प्लेस में होने वाला है, अंडर 23। ये अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप ये जो कि अल्बानिया यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, अल्बानिया में होने वाला है। अल्बानिया की कैपिटल आपको पूछे तो वो है अल्बानिया की तिराना इसमें ये होने वाला है, जो कि अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 इज बिंग हेल्ड एट अल्बानिया। ध्यान से सुनना, सारे के सारे हमने डिस्कस करेंगे। इंडिया ने जो कि टोटल इसमें इंडिया ने टोटल ये मतलब ये ऑर्गेनाइज करी गई है ये क्वेश्चन। रेसलिंग चैम्पियनशिप इज बिंग हेल्ड एट व्हिच प्लेस, ये जो कि अल्बानिया में हुआ था। कौन सी डेट से कौन सी डेट ये भी हमने डिस्कस करेंगे। ये जो टोटल इंडिया ने टोटल मेडल जो अचीव की वो है 9 मेडल। टोटल इंडिया ने 9 मेडल अचीव की, इनमें से 1 गोल्ड रहे एंड जो और एक रहे सिल्वर रहे एंड 7 ब्रोंज मेडल रहे, 7 ब्रोंज रहे। एंड जो गोल्ड लेकर आए किसने, ये 1 गोल्ड जो किसने लेकर आए वो है चिराग चिकारा ये 1 गोल्ड लेकर आए, जो कि 57 कैटेगरी में 57 केजी कैटेगरी में। सो याद रखिएगा। एंड ये जो स्टार्टेड करवाया गया था, जो कि स्टार्टेड करवाया गया था स्टार्ट ये 21 अक्टूबर टू 27 अक्टूबर 2024 तक हो रहा था। कौन सी प्लेस में, अल्बानिया की कैपिटल तिराना में। याद रखिएगा ये जो ऑर्गेनाइज करी जाती है ना, ये जो ध्यान से सुना, ये जो वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप ये ऑर्गेनाइज करी जाती है वर्ल्ड जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रहे ऑर्गेनाइज करी जाती है। ऑर्गेनाइजर कौन रहे वो है जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रहे जिसका स्थापना आपको 1921 में देखने को मिलेगा। ये जो कि ऑर्गेनाइज करती है एंड इसका जो हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगा। ये जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की हेडक्वार्टर आपको यूनाइटेड जो कि ये स्विट्जरलैंड में मिलेगा। सारे के सारे याद रखिएगा। आगे की ओर से बढ़ते हैं, नोट में क्या रहे, इंडियन रेसलिंग फिनांस द अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 व्हिच वाज हेल्ड इन तिराना, यही रहे अल्बानिया फ्रॉम अक्टूबर 21-27 with a total of 9 medal, 1 gold, 1 silver and 7 bronze रहे, यही याद रखना। और ये जो एक गोल्ड रही ये किसने लेकर आए, मतलब ये आप खुद ही आपको क्वेश्चन पूछा करो कि आपको कितना क्वेश्चन अभी याद है। हमने जो डिस्कस करके आए ये 1 गोल्ड जो लेकर आए किसने, वो है चिराग चिकारा। ध्यान से सुना, चिराग चिकारा ये 1 गोल्ड जो कि 57 केजी कैटेगरी में। ये भी क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ लेती है कि कितने की कैटेगरी में ये गोल्ड अचीव की है, वो है 57 केजी कैटेगरी में। सो याद रखिएगा सारे के सारे। बात करें अल्बानिया की बारे में क्वेश्चन रहे तो ये अल्बानिया, ध्यान से सुनना, अल्बानिया की कैपिटल जो कि क्या रहे, तिराना अल्बानिया की कैपिटल है। एंड अल्बानिया की जो प्राइम मिनिस्टर रहे, अल्बानिया की पीएम कौन है, पीएम है एडी रामा, ये अल्बानिया की प्राइम मिनिस्टर है। एंड करेंसी, ये अल्बानिया की करेंसी आपको पूछे तो अल्बानिया की करेंसी क्या है, अल्बानियन लेक, ये जो कि करेंसी है। सो याद रखिएगा। एंड इसके प्राइम मिनिस्टर रहे एंड प्रेसिडेंट पूछे तो इसके प्रेसिडेंट पूछे तो वो है बाजराम बेंगास, मतलब उनके नाम ऐसे ही रहे, बस याद रखना बाजराम बेंगास। एंड बेंगास स्पेलिंग शायद स्पेलिंग में थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा, बट ये ध्यान में सुनना, ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। एंड ये जो नाम रहे ध्यान में रखना इसे। ये प्राइम मिनिस्टर है एडी रामा एंड प्रेसिडेंट है बजराम
बेंगास, यस, बजरंग बेंगास। एंड करेंसी अल्बेनियन लेक। एंड अल्बेनिया, ये एक मतलब अल्बेनिया जो है ना, ये एक यूरोप की कंटिनेंट में रहे। सो याद रखना। आगे की ओर से देखते हैं क्या रहा है नंबर 4 में। नेशनल इन्फेंट्री डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। नेशनल इन्फेंट्री डे आपको पूछे तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? ये ऑब्जर्व करी जाती है 27 अक्टूबर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 27 अक्टूबर। याद रखिएगा, ये जो कि नेशनल इन्फेंट्री डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड ये जो एडिशन है ना, कौन सी एडिशन रहे, ये ध्यान से सुनना। ये जो ऑब्जर्व करी जा रही है, ये एडिशन पूछे तो 78 नंबर की एडिशन। एंड ये जो ऑब्जर्व की जा रहा है ना, मणिपुर एंड नागालैंड में ऑब्जर्व करी जा रहा है। सो ये डे वाला क्वेश्चन है। ये मतलब आज जो कि 1 नवंबर हो गया, हमने पिछले से जितना भी करंट अफेयर, जो हमने करंट अफेयर में जो अक्टूबर मंथ की जितना भी डे के बारे में डिस्कस करी ना, आज ही लास्ट हमने फिर से डिस्कस करने वाले। ध्यान से सुनना, आगे वाला क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस कर लेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे की ओर देखते हैं। ये राष्ट्रीय एकता दिवस यानी यूनिटी डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। कौन सी डे को राष्ट्रीय यूनिटी डे ऑब्जर्व करी जाती है? हालांकि ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं की, बट हमने डिस्कस इसके बारे में कर चुकी है। जब हमने जो सभी के सभी जो सीट जो इम्पोर्टेंट जो डे वाला क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट जो डिस्कस की थी, इसके सीट में हमने डिस्कस कर चुकी है। और ये शायद मेरा भी याद आ रहा है, ये कल ही मैं आपको इसके बारे में बताया था। राष्ट्रीय एकता दिवस ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? यूनिटी डे। यहाँ भी रही, ये तो देख सकते हो, ये 31 अक्टूबर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व करी जाती है। जो सरदार पटेल रहे, उन्हीं से डेडिकेटेड है। सो याद रखिएगा। एंड इसके बारे में देखते हैं क्या रहे। राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन October 31 each year to commemorate the birth anniversary of Sardar Patel. He was instrumental in India's struggle की मतलब काफ़ी सारे रोल उनके रहे, जो कि यूनिटी मतलब सभी जो स्टेट को यूनिटी करने में इसका जो भूमिका रहे बहुत ही रहे, काफ़ी सारे रहे। फॉर इंडिपेंडेंस एंड प्लेड ए वाइटल रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन में शामिल करने के लिए उनके जो कंट्रीब्यूशन रहे बहुत ही रहे। ये क्वेश्चन स्टार मार्क करके चलना, एक स्टार नहीं, दोनों स्टार, तीनों स्टार करके चलना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। सो हालांकि हमने अक्टूबर मंथ की ये भी डिस्कस कर चुकी है, फिर से डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन हर बार हमने डिस्कस करते रहेंगे। ये 1 अक्टूबर ये इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन ये ऑब्जर्व करी जाती है। 1 अक्टूबर को कॉफ़ी डे, 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, वो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती, 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री की बर्थडे एनिवर्सरी भी होती है, 2 अक्टूबर नेशनल जो नॉन वायलेंस डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे, एंड 7 अक्टूबर वर्ल्ड कॉटन डे, 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे, 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्ट डे, 10 अक्टूबर ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, 10 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड डे, वर्ल्ड साइट डे होती है 12 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ द नेचुरल डिजास्टर डे, 13 अक्टूबर को वर्ल्ड एग डे, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे ये 14 अक्टूबर, वर्ल्ड स्टूडेंट डे ये 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे, 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल पॉवर्टी इराडिकेशन डे, 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती, एंड 20 अक्टूबर ये है करवा चौथा, ये करवा चौथा होगा। ध्यान सुनना, करवा चौथा CHAUTH चौथा ये डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड स्टैटिस्टिक डे जो PC मोहालानोबिस 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर पुलिस कमेमोरेशन डे जो चाइना एंड इंडिया वर्क्स के समय में ये उन्हीं से डेडिकेटेड है।
एंड 21 अक्टूबर वर्ल्ड आयोडीन डे। आयोडीन डेफिशिएंसी होगा तो आपको गैटर यानी गींगड़ा रोग होती है। एंड 24 अक्टूबर जो कि यूनाइटेड नेशन डे। यूनाइटेड नेशन में 6 इसका फेजेस रहे, हालांकि ये 5 फेजेस जो कि अभी काम कर रहा है, 5 बॉडी इसका एंड 1 बॉडी नहीं काम कर रहा है। एंड यूनाइटेड नेशन में जल्दी जल्दी कमेंट कर देना, यूनाइटेड नेशन में जो 6 मेंबर रहे ये क्या रहे, 6 जो फेजेस रहे इसका नीचे कमेंट करना। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर ध्यान से सुनना, और एक पोलियो डे भी होती है ये 24 अक्टूबर। ये हालांकि हमने डिस्कस नहीं किया, ये सीट में नहीं रहे, बट ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है डे। एंड 28 अक्टूबर जो कि एनिमेशन डे, इंटरनेशनल एनिमेशन डे। एंड 24 अक्टूबर भी डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। 28 अक्टूबर जो कि इंटरनेशनल एनिमेशन डे। 29 अक्टूबर धनतेरस डे, जो कि धनतेरस जो बिगिनिंग ऑफ दिवाली, लॉर्ड कुबेर के लिए डेडिकेटेड है। एंड 13 अक्टूबर ये वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। एंड 21 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, यही रहे। एंड 31 अक्टूबर दिवाली। सारे के सारे याद रखिएगा, हमने ये सभी के बारे में डिस्कस करी। आगे की ओर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, एनटीपीसी एंड इंडियन, ध्यान से सुनना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी एंड इंडियन आर्मी हैव कोलैबोरेटेड ए सस्टेनेबल एनर्जी इन व्हिच स्टेट और यूटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कि एनटीपीसी एंड जो इंडियन आर्मी रहे ना, ये दोनों ने मिलके मतलब एक सस्टेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट ये कौन से स्टेट और यूटी में ये ओपन की है। ध्यान से सुनना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो वार के समय में, जितना भी वार के समय में चाइना, हालांकि कल यदि पाकिस्तान और चाइना के इंडिया के बारे में, इंडिया में जब वार परिस्थिति देखने को मिले, तब मतलब जो बिजली जो रहे ये जिसका उपयोग ज़्यादा तो होती है, जो बंकर में बिजली जो कि कंटिन्यू रहे, इसके बारे में ये जो कि एक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है, बस यही याद रखना। एंड ये ओपन की गई जो कि लद्दाख में, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। ये मतलब जो एक ग्रीन हाइड्रोजन सोलर प्लांट ये इस्टेब्लिश की जाएगी इसी प्लेस में। सो याद रखना, ये जो कि एक ग्रीन सस्टेनेबल एनर्जी प्लांट, ये एनटीपीसी एंड ये उन्हीं के द्वारा इंडियन आर्मी के द्वारा कोलैबोरेशन के द्वारा ये बनाया जा रहा है। एंड ये लद्दाख में, यही याद रखना, सोलर ग्रीन हाइड्रोजन। सो आगे की ओर देखते हैं, नोट में क्या आ रहा है। एनटीपीसी एंड इंडियन आर्मी जॉइंट्स हैंड अराउंड द क्लॉक फॉर सप्लाई यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन। एनटीपीसी हैज पार्टनर, एंड ये जो ग्रीन हाइड्रोजन ऐसा है कि जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल, और ये एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड नहीं है। एनटीपीसी हैज पार्टनर्ड विद द इंडियन आर्मी टू इंस्टॉल ए सोलर हाइड्रोजन बेस्ड ऑन माइक्रोग्रिड एट चुसिल। ये लद्दाख की चुसिल एक प्लेस रहा है जो कि लद्दाख। दिस सिग्निफिकेंट स्टेप विल प्रोवाइड ए सस्टेनेबल पावर सप्लाई यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, व्हिच सिटी विन द बेस्ट सिटी इन केस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट 17 अर्बन मोबिलिटी इंडिया UMI कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2024। ये भुवनेश्वर, कौन सी सिटी ने विन की है, भुवनेश्वर विन की है, जो कि बेस्ट सिटी के रूप में जो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में ना, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहे सिस्टम के माध्यम में सबसे जो टॉप पर रहे 17 अर्बन मोबिलिटी इंडिया में ये दी गई है, जो कि बेस्ट सिटी के रूप में ये भुवनेश्वर को सिलेक्टेड करवाया गया है। सो याद रखना। एंड बात करें ये जो UMI यानी जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया रहे, ये जो कि आयोजित की गई थी कौन से प्लेस में, गुजरात में आयोजित की गई थी। एंड इसमें जो थीम रहे, ये भी इम्पोर्टेंट है, थीम रहे वो कि थीम क्या रहे, स्टैंडर्डाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग अर्बन, स्टैंडर्डाइजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग अर्बन, ये इसका थीम रहे।
हालांकि ये टाइपिंग नहीं की गई है, ज़्यादातर टाइपिंग करने में बहुत ही समय बर्बाद हो रहा है, इसलिए हमने ये जितना भी लिख लिख करके ये आपको बता रहा हूँ, ये सभी को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड जितना भी एक्स्ट्रा भी आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से, मतलब हमारा जो मेन उद्देश्य ये जो क्वेश्चन रहे एंड जो नोट रहे उससे अलावा और जितना भी हो सके हमने डिस्कस कर लेते हैं ना, ये भी ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये ऑप्टिमाइज होगी थीम, इसका थीम रहे एंड ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन, ये मतलब ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन एंड जो कि इसके क्षेत्रों में ये दी जाती है। एंड बात करें नेक्स्ट टाइम जो दी जाएगी, मतलब नेक्स्ट टाइम ये जो होगा जो UMMI यानी जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया अभी के टाइम में गुजरात में हो रहा था, नेक्स्ट टाइम ये होगा जो कि गुरुग्राम हरियाणा में गुरुग्राम की हरियाणा में। एंड ये रहे जो कि ये भुवनेश्वर को दी गई किसके क्षेत्रों में, जो कि बेस्ट सिटी के क्षेत्र में। बट आपको नॉन मोटराइज्ड कैटेगरी में आपको पूछे तो वो है श्रीनगर ये जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, जम्मू कश्मीर की, एंड ये जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल है। याद रखिए जम्मू कश्मीर की जो विंटर कैपिटल कौन है, ये आपको कमेंट करना, ये आपको होमवर्क रहे, होमवर्क तौर पर ये रहे, ये आपको कमेंट करना कि जम्मू कश्मीर की विंटर कैपिटल कौन है। याद रखना। एंड ये जो कि भुवनेश्वर को जो दी गई है सिटी इन केस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट 17 अर्बन मोबिलिटी में ये दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 7 क्या रहे, एंड नोट पे देख लेते हैं, नोट में क्या रहे, अर्बन मोबिलिटी सर्विस ये मो बस एंड द मो ई राइड हब यान मो भुवनेश्वर टू टाइटेल द सिटी ऑफ द वेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये जो मो बस सिस्टम रहे ये भी मतलब काफ़ी सारे भूमिका रहे इसमें, एंड जो मो ई राइड हब यान द भुवनेश्वर टू टाइटल ए सिटी ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव टाइम अवार्ड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उन्हीं के द्वारा दी गई है संडे में गुजरात में। आगे की ओर देखते हैं क्या पूछा जाए क्वेश्चन में। नंबर 7 व्हिच बैंक गवर्नर हैज बीन अवार्डेड द टॉप सेंट्रल बैंक टाइटल इन 2024। ये कौन सी बैंक की गवर्नर, ये RBI यानी जो RBI की गवर्नर शक्तिकांत दास रहे। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर यही है, शक्तिकांत दास को मिली है, जो कि सिलेक्टेड करवाए गए गवर्नर के रूप में, जो कि सेंट्रल बैंकर टाइटल 2024। आगे देखते हैं क्या रहे। बैंकर दास शंकर यानी शक्तिकांत दास जो रहे रिसीव द अवार्ड फॉर A+ ग्रेड इन सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर प्रेजेंटेड बाय ग्लोबल फाइनेंस आर द इवेंट हेल्ड टुडे इन वाशिंगटन DC। ये वाशिंगटन DC में हो रहा था, USA यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। RBI सेड इन पोस्टल इन एक्स, ये RBI के द्वारा ये बताया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 मछलीपट्टनम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेम हैज बीन चेंज टू हुम। किसके नाम से चेंज करवाया गया, मछलीपट्टनम जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये चेंज करवाया गया श्री पिंगली वेंकैया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पिंगली वेंकैया के नाम से चेंज करवाया गया। पिंगली वेंकैया, क्या आपको याद है ये जो हमारा जो फ्लैग दिख रहा है ये फ्लैग उन्हीं के द्वारा ये बनवाया गया था। हालांकि पहला फेज में ये बीच में ये जो कि इसके बीच में ये चक्र नहीं था, और चक्र के बदले में क्या था, एक अरट हुआ करता था। एंड ये अभी ये जो बनाया गया था ये फ्लैग ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था जो कि पिंगली वेंकैया के द्वारा। याद रखना। एंड ये जो मेडिकल कॉलेज का नाम चेंज करवाया गया श्री पिंगली वेंकैया के नाम से, मछलीपट्टनम में गवर्नमेंट। आगे देखते हैं क्या है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल बाय द डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड आंध्र प्रदेश की टू चेंज द नेम ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मछलीपट्टनम टू श्री पिंगली वेंकैया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एज ए ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम फाइटर एंड डिजाइनर ऑफ द इंडियन फ्लैग, उन्हीं से डेडिकेटेड है। एंड और भी एक याद आ रहा है, क्या आपको याद है 22 जुलाई 1947 इसी डेट को याद रखना,
क्यों याद रखना, इसी डेट को हमारा जो नेशनल फ्लैग ये अडॉप्टेड करवाया गया था। ये डेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। मतलब इसी डेट को हमारा जो नेशनल फ्लैग ये अडॉप्टेड करवाया गया था, बस यही याद रखना। एंड और भी एक होमवर्क आपको रहे, नेशनल सॉन्ग जो रहे एंड जो नेशनल एंथम रहे, ये दोनों ये कौन सी टाइम में, कौन सी ईयर में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि अडॉप्टेड करवाया गया है, कौन सी ईयर में, ये आपको आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहे, ये आप बताना। सो आगे की ओर देखते हैं, क्या रहे नंबर 9 में, व्हिच स्टेट has become the first state to in the country to implement soft classification, सॉफ्ट नहीं होगा, ध्यान से सुना, ये सॉफ्ट नहीं होगा, सब क्लासिफिकेशन इन रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट को फिर से जो कि ये सब क्लासिफिकेशन की जाएगी, जो पिछड़े वर्ग जो विपुल रहे उन्हीं से ये जो कि फिर से ये मतलब सब क्लासिफिकेशन की जाएगी। सो ये कौन सी स्टेट की, व्हिच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट, ये फर्स्ट स्टेट बनने वाला है हरियाणा, हालांकि तेलंगाना भी बन चुकी है, ये हरियाणा ऐसे करने वाला जो कि सब कास्ट ये पहला बनने वाला है। मतलब ऐसा क्योंकि जो जितना भी पिछड़े वर्ग जो पीपुल रहे, जितना भी जो अभी जिसका काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, जिसका ये फिर से जो कि सब क्लासिफिकेशन की जाएगी। सो याद रखना। एंड सो देखते हैं नोट में क्या आ रहा है, हरियाणा विल इम्प्लीमेंट फाइनली रिकमेंडेशन डिवाइडिंग द शेड्यूल कास्ट एससी कम्युनिटी इनटू 2 ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स में डिवाइडेड करने वाला है। एंड अप्लाई सब क्विटस, चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सेन announced on a Friday, making the state India first province to put into action the Supreme Court landmarked verdict sub classification of the दलित रिजर्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 10, आज की लास्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट ओन द 24th नेशनल पारा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024, व्हिच स्टेट ओन द 24th नेशनल पारा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024, ये कर्नाटक। ऑप्शन यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। ये कर्नाटक ने ओन की है 24th नेशनल पारा चैंपियनशिप 2024। बस देखते हैं नोट में, कर्नाटक विंस 24th नेशनल पारा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024, जो कि ये चैंपियनशिप ये पानाजी गोवा में हो रहा था अक्टूबर 24, एंड द 24th National Para Swimming Championship concluded on the triumphant and note as the Karnataka secured the overall championship with an impressive 392 point इनके 92 पॉइंट है। सो फ्रेंड, ये हमने आज की जितना भी क्वेश्चन रहे हमने सभी को डिस्कस कर ली। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड दोस्ती साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। हालांकि ये हमने जितने क्वेश्चन पे डिस्कस की जाती है इसी चैनल में सभी की सभी मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा ही डिस्कस नहीं की जाती है, बहुत ही कम समय में एंड जितना भी हो सके बहुत ही कम समय में डिस्कस की जाती है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।